क्या है ये बीट चैट और कौन है ये जैक डॉर्सी? गूगल ओपन करो बीट चैट, इंस्टाग्राम ओपन करो बीट चैट, ट्विटर एक्स ओपन करो बीट चैट, इवन के कोई भी चीज ओपन कर लो। क्या है ये बीट चैट और कौन है ये जैक डॉर्सी? अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ओके तो गाइस अभी हम लोग इसके सारे के सारे फंक्शंस को रीड आउट करते हैं, इवन के जो भी इसके फीचर्स हैं, जो भी इसके अंदर हम लोगों को न्यू चीजें देखने को मिल रही है उसको हम लोग रीड करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सब लोगों को पता है इसका जो फाउंडर है वो कौन है। हाँ जी, तो अगेन अभी आप लोगों को बता देता हूँ इसका जो को फाउंडर है वो कौन है, जैक डॉर्सी। और इसने ये जो एप्लीकेशन बनाई है, बेसिकली ये बंदा है कौन? ये को फाउंडर है किस चीज का? एक्स, एलन मस्क है। ठीक है, मतलब ये जो पहले एक्स जिसका ओल्ड नेम था ट्विटर, ये पहले जैक डॉर्सी का था। देन उसके बाद अभी उसकी एक्सेस किसके पास है? एलन मस्क के पास है। ठीक है, अब ये जो न्यू एप्लीकेशन बनाई है बिट चैट के नेम से, किसने बनाई है? जैक डॉर्सी ने। ठीक हो गया, अभी हम इसके जो मेन फंक्शन है इनको रीड आउट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर हम लोग इसको रीड करते हैं। द ट्विटर को फाउंडर हैज लॉन्च द बिट चैट अ न्यू मैसेजिंग ऐप दैट वर्क्स ऑफलाइन। ये कमाल की चीज़ है, ये वाली कमाल की चीज़ है। ऑफलाइन मतलब आप इसको यूज़ कर सकोगे ऑफलाइन विदाउट एनी डाटा। ठीक है, विदाउट एनी वाईफाई। ठीक है, ब्लूटूथ। ठीक है, मतलब आप लोग इसको ब्लूटूथ के थ्रू ऑफलाइन इसको वर्क कर पाओगे। ठीक है, एंड उसके बाद इसकी जो प्राइवेसी है एंड टू एंड एनक्रिप्शन होगी। और आप लोग जानते हैं कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन क्या होता है, कितना प्राइवेसी सिक्योर रहती है वहां पर। ठीक है, और ये जो है बीटा टेस्टिंग पे अभी इसको करा गया है। इट अलाउज पेयर टू पेयर मैसेजिंग। और ये पेयर टू पेयर सबको पता है ब्लूटूथ कैसे होता है, पेयर टू पेयर ही होता है ना। और यहाँ जी तो गाइज अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, जितना मैंने रिसर्च करा है, 30 मीटर से लेकर ये 100 मीटर तक इसकी जो है ना अभी पेयर टू पेयर जो मैसेजिंग इसकी रेंज होने जा रही है ना, वो कितना होने जा रही है? 30 मीटर से लेकर 100 मीटर तक। ठीक हो गया, अब इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मजीद इसके रिलेटेड जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, जैसा कि पहले मैंने भी बोला है कि ये जो बिट चैट ऐप आने जा रही है किसकी? जैक डॉर्सी का, जो कि को फाउंडर है किस चीज़ का? ट्विटर का। सही हो गया, जिसने इसको डिजाइन करा है, ऑपरेट अभी वही कर रहा है। और ये जो सिस्टम, ये जो बिट चैट एप्लीकेशन होने जा रही है, ये विदाउट इंटरनेट चलने जा रही है। सही हो गया। अच्छा जी, नीचे आते हैं हम लोग। अच्छा तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहो, इसको रीड करना चाहो तो यहाँ पर रीड कर सकते हो। बिट चैट डिस्क्राइब्ड बाय डॉर्सी एज अ वीकेंड प्रोजेक्ट डज नॉट रिक्वायर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को यहाँ पर किसी भी किस्म की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने की कोई नीड नहीं है। अब जैक का इस एप्लीकेशन को बनाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि अगर आप लोग कहीं पर जाते हो जहां पर आप लोगों को इंटरनेट बहुत ही ज्यादा वीक देखने को मिलता है, वहां पर भी आपका ये जो बिट चैट एप्लीकेशन है वहां पर भी वर्क करेगा। इंटरनेट की तो नीड ही नहीं और ना ही आपको किसी दूसरे कनेक्शन की नीड है। तो बिट चैट मतलब बिट चैट को कैसे हम लोगों ने यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ ना, एंड यहाँ पर हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बिट चैट क्या है? बिट चैट एक पेयर टू पेयर मैसेजिंग ऐप होने जा रही है जो कि बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसका मेन मकसद क्या है आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, बल्कि रीड कर सकते हो। मोबाइल डाटा के बगैर चलेगी, वाईफाई की नीड भी नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है ना, क्योंकि इसका एक ही मकसद है कि पेयर टू पेयर आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, वो भी ब्लूटूथ के थ्रू ऑफलाइन। ठीक करके मजीद थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। टू दिस प्रोसेस बिट चैट विल अलाउ डिवाइसेस टू कनेक्ट डायरेक्टली विद ईच अदर। ठीक है, वो वही बात होगी ना, अगर एक बंदा एक यहाँ पे ठहरा है, दूसरा वाला थोड़ा सा दूर चला गया, फिर भी आपकी जो डिवाइस होगी कनेक्ट ही रहेगी। ठीक है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस विदाउट रिक्वायरिंग एनी सेंट्रल सर्वर। किसी सेंट्रल सर्वर की नीड ही नहीं है भाई। ठीक है, और ना ही किसी फोन नंबर की आपको नीड, और ना ही इंटरनेट की, और ना ही किसी ईमेल एड्रेस की। ये है जी टेक्नोलॉजी, ये है रेवोल्यूशन। अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद स्क्रॉल डाउन करके इसकी प्राइवेसी को चेक करने की कोशिश करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इवन दो द मैसेज आर सेंट टू द इंटेंडेड रिसीवर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ फोन्स, सेंडर मैसेजेस आर सेफ। मतलब यहाँ पर आपको फाउंडर खुद ही कह रहा है कि आप लोगों के जो मैसेजेस हैं सारे के सारे सेफ हैं। ठीक हो गया, इसके बाद अगेन हम लोग यहाँ पे रीड करने की कोशिश करते हैं। द मैसेजेस आर सेंट टू नियर बाय डिवाइस यूजिंग एंड टू एंड एनक्रिप्शन। फीचर्स की बात कर लेते हैं हम लोग। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, बस ये हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है की फीचर में इसके क्या क्या जाता है। चलिए जी, हमारे पास की फीचर में इसके क्या आ जाता है। पहला पॉइंट ये कि ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग। ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग किसे कहते हैं? इट रिलाइज ऑन ब्लूटूथ क्लस्टर्स क्रिएटेड बाय डिवाइसेस इन रेंज। मतलब कि ये जो ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग वो इसे कहते हैं कि आप ब्लूटूथ के थ्रू एक पेयर बनाएंगे अपना। ठीक है ना, उसके थ्रू अच्छा आप इन लोगों ने रेंज बता दी कि कितना रेंज आप कर सकते हो, रफली 30 मीटर्स होपिंग फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर अंटिल इट रीच द इंटेंडेड पर्सन। मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितना मुझे इसके रिलेटेड सुनने को मिला है कि 30 मीटर्स से लेकर 100 मीटर्स तक इसकी जो रेंज है वो आप उसके थ्रू मैसेज वगैरह अपने एक दूसरे के साथ डिलीवर कर सकते हो। सही हो गया। अच्छा थोड़ा सा मजीद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरा इसका जो पॉइंट है की फीचर वो कौन सा? नो इंटरनेट नीडेड। इंटरनेट की नीड ही नहीं है भाई। ठीक है, दिस ऐप डज नॉट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ इंटरनेट कनेक्शन टू फंक्शन, नॉट इवन वाईफाई, मोबाइल डाटा, सेंट्रलाइज सर्वर्स, किसी भी चीज़ की नीड नहीं है इसको। ये होती है रेवोल्यूशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बोला था।
अगेन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ये इसके एक दो और पॉइंट रहते हैं, उसको रीड आउट कर लेते हैं। अच्छा जी, प्राइवेसी इज मेंटेन, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने रीड करा कि इसकी जो प्राइवेसी है मेंटेन रखी गई है भाई। द सेंट मैसेजेस आर डिलीटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन पीरियड के बाद यहाँ पर आप लोगों में जो चैट्स होगी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फीचर आता है इसका अनोनिमस कम्युनिकेशन। अब क्या है इसकी, ये यूजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट अकाउंट्स यूजिंग देयर ईमेल और फोन नंबर। इससे बड़ी बात और क्या हो, आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी अपनी प्राइवेट चीज़ नहीं देनी, मतलब कोई सेल फोन नंबर या कोई ईमेल कुछ भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। मान के चलते हैं कि आपने अगर कम्युनिकेशन करने सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्ट होना चाहिए, पेयर आपको होना चाहिए और कुछ भी नहीं। अब थोड़ा सा ये लास्ट पॉइंट हमारा, इस बिट चैट अवेलेबल टू डाउनलोड, क्या बिट चैट अवेलेबल है डाउनलोड के लिए? एज ऑफ नो द ऐप इज इन बीटा टेस्टिंग फेज। जो ऐप है बिट चैट ये भी बीटा के पास टेस्टिंग के लिए गई हुई, मतलब उसका टेस्टिंग फेज चल रहा है अभी। आफ्टर टेस्टिंग फेज ये हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नॉट येट आउट फॉर एवरीवन, हर बंदे के लिए नहीं है अभी अवेलेबल, ठीक है। इट इज करंटली अवेलेबल टू अ फ्यू iOS यूजर थ्रू एप्पल्स टेस्ट फ्लाइट प्लेटफॉर्म वेयर इट क्विकली रीच द 10,000 यूजर लिमिट। अभी इनकी लिमिट है, iOS एप्पल वाले बंदे ही इसको यूज़ कर सकते हैं, आईफोन वाले बंदे, और वो भी इनकी एक लिमिट है। लिमिट कौन सी? 10,000 यूजर्स की, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, जैक डॉर्सी शेयर द वाइट पेपर फॉर द ऐप एंड द बीटा इन्विटेशन पब्लिकली ऑन एक्स। यहाँ पर इसका जो जैक डॉर्सी फाउंडर है, इसने इसका एक वाइट पेपर रिलीज करा है। कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा? फॉर्मली आपको देखने को मिलेगा एक्स पर, ट्विटर पर आप लोग इसको जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब इसकी रिलीज डेट की बात कर लेते हैं कि ये रिलीज कब होनी है। ऑफिशियल रिलीज डेट हैज़ नॉट येट बीन अनाउंस, अभी तक अनाउंस नहीं करेगी इसकी जो रिलीज डेट है, कब हमें लोगों को देखने को मिल सकती है अभी इसकी नहीं बताया गया, मतलब कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करेगी। इन द मेन टाइम द डेवलपर्स आर आल्सो वर्किंग ऑन द एंड्रॉइड वर्जन ऑफ द मैसेजिंग ऐप। अभी तक उसकी जो एंड्रॉइड वर्जन वाली मैसेजिंग ऐप वहाँ उस पर काम हो रहा है, बाकी आईफोन यूज़र iOS यूज़र इसको यूज़ कर रहे हैं। सो गाइस, ये तो थी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है बिट चैट एप्लीकेशन के रिलेटेड, जो कि अभी जैक डॉर्सी ने लॉन्च करा है। करता हूँ कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेने को मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।